हरि ओम। जय श्री श्याम। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं दर्शकों आप सभी कुशल होंगे। दर्शकों आज की वीडियो में बात करेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में, क्योंकि यह गणेश चतुर्थी सभी मास की चतुर्थियों में सबसे विशेष मानी जाती है। इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है और इस व्रत को करने से अनेक प्रकार से भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकट चतुर्थी या संकट चौथ कहते हैं। सबसे पहले सिर सहित नहाएं, फिर मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुटा बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। एक रुपया और तिलकुटा जो मिश्रानी कहानी कहती है उसे दे दें। जब खाना खाएं तो तिलकुट जरूर खाएं और संकट चौथ की कहानी भी सुनें। कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो और बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। जब बेटे का विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुटा बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरे में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बैठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां घनघोर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही।
यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसे मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया, और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिसे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, अगर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे, हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनने सब परिवार का भला करना। जो चौथ माता का उद्यापन करे वो विनायक जी की कहानी भी सुने। दर्शकों, यह चौथ व्रत विशेषकर गणपति महाराज को समर्पित है और उसी की कृपा से अनेक प्रकार के वैभव लक्ष्मी प्राप्त होते हैं, सौभाग्य वर प्राप्त होता है और दीर्घजीवी संतान प्राप्त होती है। इस दिन गणपति महाराज की पूजा करने का विशेष महत्व है और इस दिन तिल का दान करना बहुत बड़ा दान बताया गया है। यदि इस दिन तिलकुट को यदि बांटा जाए तो इससे भी चौथ माता प्रसन्न होती है और भगत की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस चौथ माता की कहानी से शिक्षा भी मिलती है कि हमें यदि जिस भी देवी देवता के निमित्त या कोई व्रत या किसी भी प्रकार का हमने मन में किसी का देवताओं का पूजन या कोई भी किसी प्रकार का हमने किसी देवता के पास यात्रा करने के लिए बोला है या उसका भंडारा करने के लिए बोला है या किसी भी प्रकार की उसकी पूजा करने के लिए बोला है, तो व्यक्ति को वह करनी चाहिए जब उसका कार्य बन जाए। तो यदि हम उसको बोलने के बाद यदि हमारा कार्य बन गया है और तब भी हम नहीं करते तो फिर जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भगत को झेलने पड़ते हैं। इसलिए जो भी कबूल करे उसको पूर्ण करें। हरिओम हरिओम।